जब भी क्रिटिकल एंगल का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना देना है। देखिए ये एक लाइन ऐसे बनाई है और ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, ये हल्का है, ये गाढ़ा है। जैसे कि ये शीशा हो गया या ये पानी हो गया और ये हवा हो गई, एयर हो गई। अब रेयरर मीडियम कोई भी हो सकता है, डेंसर मीडियम कोई भी हो सकता है। तो देखिए अभी इसमें क्या करना है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे डाली और फिर वो रे ऑफ लाइट इस तरीके से गई, तो वो एंगल जिसके लिए ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/म्यू। म्यू क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का। देखिए म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये आपको डायग्राम बना देना है, ये आपको फॉर्मूला लिख देना है और इस फॉर्मूले को साथ के साथ ये भी लिख देना है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, देखिए आई सी यहाँ दिख ही रहा है, इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको लिखना है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू हमने यहाँ पर लिखा है ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डेंसर मीडियम का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो इसका आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। देखिए आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। ये वाला यहाँ पर हमने पुट करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम √3 लिखेंगे। देखिए √3 लिख दिया है। उसके बाद में हमने ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर आई है थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। अभी फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। आप इसको ये मत समझिए कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, फ़िलहाल ऐसे लिख दीजिए और देखिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 35.3 आ गई है। यहाँ पर अगर हम देखिए इस लाइन को अगर हम इस तरीके से लेते, यहाँ पर लेते, तो ये थोड़ा ऊपर होता। देखिए अब यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। पहले ये रे इस तरीके से थी तो ये ऐसे गई। जब हमने इस एंगल को बढ़ाया, देखिए अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल से हमने इस एंगल को बढ़ा दिया। जैसे हमने बढ़ाया तो ये और ऐसे मुड़ गई। फिर हमने इस एंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमने ये देखा कि ये बिल्कुल टच करके दोनों के ये जो बाउंड्री है इसे टच करके निकल गई। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया टच करके, यहाँ से टच करके निकल गई, तो उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो एंगल ऑफ इस तरीके से जो बाहर निकल रही है रे, उसका एंगल भी बढ़ रहा है। पहले कम था यहाँ पे, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ गया।